नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बात को समझेंगे कि क्या आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं और आर यू डेटिंग अ नार्सिसिस्ट। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, फिर दोपहर में तुमने लंच कर लिया, शाम को एक गुड नाइट कॉल, कॉन्स्टेंटली आपके साथ वीडियो कॉल हो रही है, चैटिंग हो रही है, हर चीज़ यू फील लाइक कि ये इंसान मुझे ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं मिला। और आप इतने खुश हैं कि आप सेवेंथ क्लाउड पे रहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट पर्सन। एंड वंस यू हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस रिलेशनशिप, अब क्या है, वो सारा का सारा प्यार पॉजिटिवनेस में हो जाता है। एक बार आप फ़ोन ना उठा के थे कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ थी, मैं तुम्हारी इतनी चिंता कर रहा था या कर रही थी। ये जेंडर बायस नहीं है। थोड़ा और आगे जाएँ, अगर अगर आप इसमें अपने लिए थोड़ा समय मांगने लगें कि यार मुझे किसी यार दोस्त से मिलने जाना है या मैं अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो ये तुमको बिगाड़ देंगे। या अगर आप शादीशुदा हैं तो ये तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारा घर तोड़ के ही मानेंगे। तेरी बहन ही तुझे भरती है, तुझे बसने नहीं देगा कोई, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। आपको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि गलती जो है वो तुम्हारी है और ये इंसान तुम्हारा भला चाहता है। एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग फ्लॉज इन यू। ये कंसिस्टेंट तुमको ऐसा दिखाएंगे कि अगर कुछ दिक्कत है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। जैसे कि इफ़ दे गेट रियली रियली एंग्री, तो ये तुम्हारे ऊपर थोपा जाएगा कि तुमने गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने ऐसा किया। और जहाँ कहीं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ होती है, तो व्हेन आई गेट स्लाइटली ड्रंक डोंट इरिटेट मी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तुमने इरिटेट किया है इसलिए मैं ये बिहेव कर रहा हूँ। तो आप इवेंचुअली क्या सोचने लगते हैं कि यार मेरी ही गलती है। एंड देन द होल अटेंशन गोज इन द डायरेक्शन के ही इज़ गुड एंड नाइस पर्सन और शी इज़ गुड एंड नाइस पर्सन, मैं ही हूँ जो इस रिलेशनशिप में प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो गलती मेरी है। तो अब ये समझे कि नार्सिसिस्ट होते कौन है। नार्सिसिस्ट वो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं कि दुनिया जिनसे शुरू होकर जिन पे ख़त्म हो जाती है। इन्हें ना मैं खुदा सिंड्रोम होता है कि मैं भगवान हूँ। और इनको कंसिस्टेंट तारीफ़ें चाहिए, कॉन्स्टेंटली वैलिडेट करें और बार बार कहें भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत शानदार गाते हो, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। और अगर आपके ये वैलिडेशंस कम हो जाते हैं तो इनको लगने लगता है कि अच्छा मैं तो कम हो गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। देन दे डू गैस लाइटिंग। और ये इनका एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी नहीं दिखाते हैं। ये अगर तुम्हें कहेंगे ना तुम मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो या तुम मेरे लिए बड़े खास हो, उसमें मेरे शब्द पे ज़्यादा एम्फेसिस है कि भैया मैं ही हूँ जिसने ये ओट रखी है, नहीं कोई तुझे रखने वाला है नहीं। कि इफ़ आई एम इन दिस रिलेशनशिप, ये भी मेरा ही एहसान है तेरे ऊपर। तो ये मेहरबानियाँ होती हैं, जो जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसमें ये मेहरबानी वाला एलिमेंट आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। So if you see these set of words in the conversation, you may be around a narcissist. और जब आप थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या अपने फ्रेंड्स सर्कल में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मिलने जुलने की कोशिश करते हैं, तो ही विल कॉन्स्टेंटली से कि मैं तुम्हें इसलिए मदद करता हूँ या मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आई केयर फॉर यू, आई एम आस्किंग यू नॉट टू डू सर्टन थिंग्स बिकॉज आई एम वरिड अबाउट यू। जबकि इन्हें अंदर से डर लगता है कि इसे कहीं पता ना चल जाए कि मैं इसके साथ कर क्या रहा हूँ। और अगर आप कहें कि नहीं आप मुझे हमेशा ही रोकते हैं, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, सो बात घूम फिर ये कहाँ आ जाएगी कि तुम ही हो गलती पे। मैं तो तुमको संभाल रहा हूँ, बचा रहा हूँ, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही हो जिसको समझ नहीं आता, तुम ही जिम्मेदार हो जो भी अनहैप्पीनेस हो रही है। और जब आप इसका जवाब दें कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें कन्विंस करने की, ये कन्विंस नहीं होंगे। आप कितना ही कोशिश करें अपने आप को सही साबित करने की, ये नहीं होंगे। बिकॉज़ ये जानते हैं इनको सही साबित होना ही नहीं है। ये तो तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढ कर उन्हें दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें नीचा दिखा सके, राइट। सो इनको कन्विंस करने का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। देयर इज़ अ साइक्लिक पैटर्न दे फॉलो कि अगर आपने हिम्मत कर ली कि भैया बहुत हो गया, वी कांट बी टुगेदर, तब ये थोड़े से डर जाते हैं। इनकी एक साइक्लिक प्रोसेस है कि पहले बहुत सारा प्यार उड़ेला जाएगा, फिर उसके बाद आपको ब्लेम किया जाएगा कि तुम यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत। पहले बहुत सारा आपके ऊपर प्यार उड़ेला जाएगा,
उसके बाद जब आप उसमें इन्वेस्ट हो जाओगे तो आपको कंट्रोल किया जाएगा पूरी तरह से। जब आप उस कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो तुम्ही को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से गलत हो रही है, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग स्टैंड तो माफ़ी वाली फेज़ आती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, या हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। एक नार्सिसिस्ट की माफ़ी का कोई मायने नहीं होता। ये केवल एक मैनिपुलेटिंग टेक्निक है। वो आज सॉरी बोलेंगे और कल को फिर वही करेंगे जो करना चाहते हैं। तो अपॉलजी, उसके बाद वापस से प्यार, फिर कंट्रोल, फिर ब्लेम, फिर अपॉलजी, ये साइकिल चलती रहती है। और ये तब तक रिपीट मोड में चलता रहता है जब तक आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। अगर ये एक स्टेप फर्दर जाते हैं तो ये आस पड़ोस में, सोशल सर्कल में भी कहना शुरू कर देते हैं थोड़ा मेंटली इम्बैलेंस है। And this is something I have seen very closely happening to my friends. तो अब सामने वाला और डाउट में भर गया। पहले तो वो खुद ही डाउट में भरा हुआ है, परेशानी कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। अब वो बाहर वाले भी उससे आके सलाह देने लगे, भाई तुम थोड़े ठंडे रहा करो, भाई तुम ये मत किया करो, भाई तुम वो मत किया करो। इस पर्सन की लाइफ बिकम्स वेरी मिजरेबल when you live with a narcissist. So now we're going to talk about 3 things जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है तो बिल्कुल हो सकता है कुछ ठीक ना हो। Create a boundary, create a distance if you can. If you are already into a relationship, then it can be a little hard, and if you are thinking going into a relationship, then also create that boundaries, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि गलत होगा। सेकेंड इज़ क्रिएटिंग बाउंड्रीज। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको इंट्यूशन है कि कुछ गलत है तो हो सकता है गलत हो। अब क्या करें? अब बाउंड्रीज बना सकते हैं, सेटिंग बाउंड्रीज। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने वापस वहाँ चले जाना है। माफ़ करने का मतलब ये है कि वी मे नॉट गेट इंगेज्ड इन टू दिस थिंग अगेन। तो ये बाउंड्रीज आप अपने लिए बना रहे हैं। और तीसरी कि अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप क्या थे। अगर आप अपनी हॉबीज़ परस्यू करते थे तो वो याद दिलाइए, यू शुड बी अ हैप्पी पर्सन, वो याद दिलाइए। या आप एक हाई अचीवर्स थे, वो याद दिलाइए। अपनी रियलिटी को दिलाइए याद अपने आप को, जो कि इस नार्सिसिस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है इसमें कहीं खो गई है। एंड देन यू कैन स्टार्ट गेनिंग योर ओन बैलेंस। कभी कभी किसी को छोड़ना कोई हार नहीं होती, वो आप इट मीन्स यू वैल्यू एंड लव योर सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्सेस ईगो। बिकॉज अगर आपके साथ वाकई में कोई सच्चा प्यार करता है तो वो आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कोई अगर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जा रहे हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और उस मुकाम तक ले आए जहाँ आप रहे ही नहीं, तो वो प्यार नहीं है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते में दरार नहीं दिखती, कभी आईने भी टूटे बिना चूर होते हैं। और नार्सिसिस्ट वो आईना है जिसमें सब कुछ दिखता है, बस एक आप ही नहीं दिखते। स्टे सेफ, बी इमोशनली हेल्दी। फिर मिलेंगे।